कि अपना इन्होंने कीमती वक्त दे करके और ऐसे ऐसे बच्चों को, उन बच्चों को जो मजलूम बच्चों को, जिनके माता पिता जो है ईंट भट्टे पे काम करते हैं और एक वक्त की रोटियां खाने के लिए दर दर ठोकरे पैसा लेते हैं ना? नहीं लेते हैं। आपसे लेते हैं? नहीं। किताब कॉपी देते हैं? हाँ। पैसा लेते हैं? नहीं लेते। किताब कॉपी का भी पैसा नहीं लेते हैं। फ्री ऑफ कॉस्ट बच्चों को पढ़ाना शुरू कर दिया। कहीं ना कहीं बिना फायदा का लोग कायदा भी खराब नहीं करते हैं। देखिए सर, अगर किसान का बेटा, मजदूर का बेटा अगर शिक्षा के लिए ही दर दर की ठोकरें खाया हो और उसे दबाने का प्रयास भी किया गया हो, लेकिन वो दबा नहीं हो अपनी शिक्षा की ताकत से, तो अगर वो किसी मजदूर के बच्चों को जागरूक नहीं कर सकता है, शिक्षित नहीं कर सकता है, तो दूसरा कोई नहीं कर सकता। राजधानी कहाँ है? पटना? भाई दिल्ली है, पटना है। एक बात के पाठक जी से कहना चाहूँगा कि इन सब के बच्चों को, प्रतिभाओं को देखते हुए आप एक बार के पाठक यहाँ पे जरूर पहुँचिए और जो टीचर हैं इनको एक बार सम्मानित करने का आप मौका देने के। मुख्यमंत्री कौन है? नीतीश कुमार। कहीं ना कहीं देखिए ये लोग अपना मतलब मर्यादा के साथ नीतीश कुमार के नाम भी बोलना चाहते हैं। ऐसे बच्चों के प्रतिभा को जगाने के लिए हमारे सर जो है कई वर्षों से मेहनत कर रहे हैं और आज वो मेहनत कहीं ना कहीं इन बच्चों में इसलिए मैं बच्चों को, मेरे पास जो हौसला है, जो जज्बा है और जो शिक्षा है, उसके माध्यम से बच्चों को मैं उस गरीबी और उस मजदूरी के कगार से निकालकर प्रकाश के तरफ ले जाने का काम कर। बाबू इन्नू कुमार। कब से पढ़ते हैं? 2 साल। 2 साल से। आप हैं कितने साल के? अच्छा सर अच्छा से पढ़ाते हैं। को सलाम करना चाहूँगा जिन्होंने अपने प्रतिभाओं को बच्चों में सौंप दिया। सर से फिर एक बार रूबरू होंगे। सर आपने आखिर क्या सोचा? चिमनी भट्टा पे हैं, आप देख सकते हैं यहाँ तमाम लोग कार्य कर रहे हैं और तमाम राज्यों के लोग यहाँ पे आकर के काम कर रहे हैं। अभी हम थावे प्रखंड बरारी गांव में हैं और यहाँ पे जो हमारे कैमरे के पीछे जो बच्चे देख रहे हैं वो कहीं ना कहीं उस मजदूर के बच्चे हैं जो मजदूर एक वक्त की रोटी खाने पे मजबूर हो जाते हैं और वो मजदूर जो है अपने बच्चे को कैसे पढ़ा सकते हैं, ये कहीं ना कहीं क्वेश्चन आ सकता है। तो आप देख सकते हैं यहाँ पे हमारे एक सर हैं जिनका नाम है राज कपूर सर, जो कि इनका नाम भी बहुत अच्छा है और सर से हम बात करेंगे। देखिए यहाँ पे जो बच्चे हैं, तमाम बच्चे देखिए कितना एक्टिव है और इन सब के जो गार्जियन है वो कहीं ना कहीं एक वक्त के रोटी भी खाने पे मजबूर है। तो कहीं ना कहीं सर जो है फ्री ऑफ कॉस्ट यहाँ पे पढ़ा रहे हैं बच्चों को, तमाम तरीका का सामान भी मुहैया कराते हैं। सर से बात करेंगे और देख सकते हैं सर अभी पढ़ा रहे हैं। स्वागत है सर आपको। जी आपका भी स्वागत है सर। मेरा नाम राज कपूर युवा है और मैं बच्चों को इसी चिमनी के ईंट भट्टे में शिक्षित करता हूँ और बच्चों को शिक्षा देकर इनके भविष्य को संवारने का काम करता हूँ, ताकि जैसे इनके माता पिता, इनके भाई बहन इनके आंखों के सामने जैसे मजदूरी कर रहे हैं वैसा काम इनको न करना पड़े और उतना दुख दर्द जैसे इनके माता पिता झेल रहे हैं और झेलते आए हैं वैसा न झेलना पड़े। सर एक बात बताइए, ये जो चिमनी भट्टे के जो बच्चे हैं उन लोग को बहुत तमाम शहरों से आए हुए हैं, मजदूर है, एक वक्त की रोटी खाने के लिए मतलब मजबूर रहते हैं। इन बच्चों को कन्वेंस आप कैसे किए? देखिए सर, इन बच्चों को मतलब तो सबसे बहुत बड़ी बात है कि मतलब इनको शिक्षा की तरफ लाना, कन्वेंस करना इन लोग को सबसे बड़ी बात जी। शिक्षा, जो बच्चे मतलब उसमें क ख तक पता नहीं था, पढ़ने के लिए नहीं बैठते थे, इनके माता पिता बोलते थे कि मेरे बच्चों के पास टाइम नहीं है, हमारे पास टाइम नहीं है, आप आए हैं फिर टाइम दीजिएगा, उतना देर में हम कुछ काम कर लेंगे, है ना। तो बच्चों के माता पिता को समझाए, इनके पेरेंट्स को बुलाए, सभी पेरेंट्स को बुला करके बताए कि शिक्षा की वजह से आपके घर में जो ये गरीबी है, समस्याएं हैं और जो भी परिस्थितियां इनके भविष्य में आएगी उनका सामना आसानी से करके उसका हल निकाल सकते हैं। तो इनके माता पिता कहीं ना कहीं बात को समझे और एक दिन में नहीं समझे, लेकिन मैंने काफ़ी दिनों तक
मतलब टाइम दिया, कई दिनों तक आया, समझाया, उसके बाद से समझकर आज हम बच्चों को शिक्षित कर रहे हैं। एक बात बताइए सर, जो इन बच्चों को आप पढ़ाते हैं कितना पैसे लेते हैं? देखिए सर, ये तो मैं नहीं कुछ बताऊंगा, ये बच्चे ही बता देंगे कि मैं कितना पैसा लेता हूँ और क्या क्या इनको मिलता है, क्योंकि मैं अपना जो फ़र्ज़ है मेरा शिक्षित होने का, वो अपना काम करता हूँ और बच्चों को शिक्षा देता हूँ। कितना दिन से इन लोगों को पढ़ा रहे हैं? इन बच्चों को मैं 2022 से कंटिन्यू चला रहा हूँ 2022 जी। चलिए अभी हम बच्चों से बात करेंगे, आप सब कितना दिन से पढ़ रहे हैं? 2 साल से। अच्छा सर, पैसा कितना लेते हैं? तो पैसा नहीं लेते हैं। अच्छा 2 साल से पढ़े तो कुछ याद है कि नहीं? अच्छा तो एक बात बताइए आप लोग कि बिहार का राजधानी कहाँ है? पटना? भाई दिल्ली है, पटना है। अच्छा बिहार के मुख्यमंत्री कौन है? नीतीश कुमार। कहीं ना कहीं देखिए ये लोग अपना मतलब मर्यादा के साथ नीतीश कुमार के नाम भी बोलना चाहते हैं। अच्छा एक बात बताइए कि आप लोग ABCD पढ़ते हैं? याद है? पढ़िएगा थोड़ा। ABCDEFGH। चलिए बैठिए। देखिए मैं एक बात के पाठक जी से कहना चाहूँगा कि इन सब के बच्चों को प्रतिभाओं को देखते हुए आप एक बार के पाठक यहाँ पे ज़रूर पहुँचिए और जो टीचर हैं इनको एक बार सम्मानित करने का आप मौका ज़रूर दीजिए, क्योंकि आपको पता है कि बिहार में गरीबी चरम सीमा पे है और उस चीज़ को यानी कि एजुकेशन में जो कमियाँ रह गई है आपने कहीं ना कहीं दूर करने का प्रयास कर रहा है। तो मैं ये ज़रूर कहूँगा कि सर के पास आइए और एक बार सम्मानित करने का आप मौका दीजिए, क्योंकि अपना इन्होंने कीमती वक्त दे करके और ऐसे ऐसे बच्चों को, उन बच्चों को जो मजलूम बच्चों को जिनके माता पिता जो है ईंट भट्टे पे काम करते हैं और एक वक्त की रोटियां खाने के लिए दर ठोकरे खाते हैं और रातों रात यानी कि सुबह से शाम तक मेहनत करते हैं तो 500 रुपये का मजदूरी कमाते हैं। ऐसे ऐसे बच्चों के प्रतिभा को जगाने के लिए हमारे सर जो है कई वर्षों से मेहनत कर रहे हैं और आज वो मेहनत कहीं ना कहीं इन बच्चों में रंग लाई है। चलिए तो थोड़ा सा बच्चे सबसे बात करेंगे। क्या नाम है बाबू? आरती कुमारी। आरती कुमारी। हाँ। क्या पढ़ती हैं? ABCD। का खा। सर पैसा लेते हैं ना? नहीं लेते हैं। आपसे लेते हैं? नहीं। किताब कॉपी देते हैं? हाँ। पैसा लेते हैं? नहीं लेते। किताब कॉपी का भी पैसा नहीं लेते हैं? नहीं। वाह। आपका नाम? सलोनी कुमार। सलोनी कुमारी। ABCD सुनाइएगा। ABCD। वाह। आपका क्या नाम है बाबू? मेरा नाम राधा। क्या क्या पढ़ती हैं? का खा पढ़ते हैं, फिर ABCD पढ़ते हैं। तन सुनाइएगा थोड़ा सा। ABCD। हाँ। ABCDEFG। वाह। क्या नाम है बाबू? इन्नू कुमार। कब से पढ़ते हैं? 2 साल। 2 साल से। आप हैं कितने साल के? अच्छा सर अच्छा से पढ़ाते हैं? हाँ। मिठाई देते हैं ना? हाँ। वाह क्या बात है। चलिए बच्चे सबसे भी बात करेंगे और हमारे सर जो है सराहनीय काम कर रहे हैं। सुनिए अब किन से हम बात करेंगे। आइए इधर खड़ा होइए। आइए क्या नाम है आपका? मेरा नाम राजा कुमार है। राजा कुमार है। हाँ। तो आप ईटा भी पाते हैं क्या? नहीं, ईटा खाली लगाते हैं। सर पहली बार जब पढ़ाने आए थे हाँ। तो आप कहाँ भाग कर लुकाए थे? नहीं लुकाए थे। डर के पढ़ते थे। डर के पढ़ते थे। हाँ। अभी डर लगता है? नहीं। सर मारते भी हैं? नहीं मारते। नहीं मारते हैं। पैसा भी लेते हैं क्या सर? नहीं पैसा लेते। पैसा नहीं लेते नहीं। हैं? फ्री में पढ़ाते हैं? हाँ। अच्छा एक बात बताइए ना। बिहार का राजधानी कहाँ है? बिहार का पटना। पटना। चलिए और बिहार के मुख्यमंत्री का नाम? नीतीश कुमार। नीतीश कुमार। हाँ। क्या क्या पढ़ते हैं आप? क ख ABCD। ABCD 1 2 पढ़िएगा। 1 2 3 4 5 6 7 8 9 10। वाह वाह जी। देखिए और ये बच्चों का जो प्रतिभा है वाकई में मतलब सलाम करने लायक है और उससे ज़्यादा मैं सर को सलाम करना चाहूँगा जिन्होंने अपने प्रतिभाओं को बच्चों में सौंप दिया। सर से फिर एक बार रूबरू होंगे। सर आपने आखिर क्या सोचा कि आपने फ्री ऑफ कॉस्ट बच्चों को पढ़ाना शुरू कर दिया? कहीं ना कहीं बिना फ़ायदा का लोग कायदा भी ख़राब नहीं करते हैं। देखिए सर, अगर
किसी अगर किसान का बेटा, मजदूर का बेटा अगर शिक्षा के लिए ही दर दर की ठोकरें खाया हो और उसे दबाने का प्रयास भी किया गया हो, लेकिन वो दबा नहीं हो अपनी शिक्षा की ताकत से, तो अगर वो किसी मजदूर के बच्चों को जागरूक नहीं कर सकता है, शिक्षित नहीं कर सकता है, तो दूसरा कोई नहीं कर सकता है। इसलिए मैं बच्चों को, मेरे पास जो हौसला है, जो जज्बा है और जो शिक्षा है, उसके माध्यम से बच्चों को मैं उस गरीबी और उस मजदूरी के कगार से निकालकर प्रकाश के तरफ ले जाने का काम करता हूं। अच्छा सर, एक बात और बताइए कि आपने आखिर एक चीज़ और क्या सोचा कि फ्री ऑफ कॉस्ट बच्चों को किताबें भी प्रोवाइड करना, पेन पेंसिल सब प्रोवाइड करना, उसके बावजूद घर वाले आपसे खफा नहीं होते हैं? कहीं ना कहीं दो पैसे के लिए कोई जाता है। देखिए सर, ये तो बात है पैसे के लिए, लेकिन मैं तो पैसे के पीछे नहीं भागता हूँ। मेरे पास जो भी होता है, मेरे साथ में है मेरे भाई साहब, हमसे बड़े हैं, वो जो गांव में अभी सफाई कर्मी का काम चल रहा है उसमें काम करते हैं और उन्हीं का जो पैसा मिलता है वही पैसा लेकर हम बच्चों में इन्वेस्ट करते हैं। तो उसी से चाहता हूँ कि अगर मेहनत हमारा है तो कहीं ना कहीं अगर उस पैसों से, अगर सफाई कर्मी के पैसों से अगर बच्चों का भविष्य सुधर जाए, एक इंसान का भविष्य अगर डूब रहा है, अगर 1000 बच्चों का भविष्य निकल रहा है, प्रकाशमान हो रहा है, तो इससे बड़ी कोई बात ही नहीं हो सकती है। वाह, क्या बात है। मैं इन सर को एक बार और सलाम करना चाहूँगा और फिर से मैं एक बार के पाठक जी से ये कहना ज़रूर चाहूँगा कि विदाउट कॉस्ट इन्होंने इस बच्चों को, प्रतिभाओं को जगाते हुए यहाँ पे और अपने जेब से कॉपी कलम देते हुए नज़र आए हैं। और हम कहेंगे के पाठक जी एक बार इन सर के पास ज़रूर आइए, इन बच्चों को, प्रतिभा को जगाइए और इनको सम्मानित जरूर कीजिए। एक बार राष्ट्रगान आप लोग को पता है? बोल सकते हैं? पढ़िएगा थोड़ा राष्ट्रगान। चलिए, वाह, कमाल के ये बच्चे हैं और कमाल की इन लोगों की प्रतिभा है। और आप देखे हैं कि इन बच्चों में क्या खुशियां हैं और इन बच्चों की खुशियां को अफजाई करने के लिए हमारे सर यहाँ पे खड़े हैं। तो आप लोग को कैसा लगा ये वीडियो एक बार कमेंट बॉक्स में ज़रूर बताइए। और सर के हौसला को अफजाई करने के लिए और इन बच्चों को हौसला का अफजाई करने के लिए एक बार एक कमेंट जरूर चाहिए और शेयर ज़रूर कीजिए, क्योंकि एक शेयर से कहीं ना कहीं हो सकता है कुछ और हो जाए। तो आपको ये वीडियो कैसा लगा? आप देख रहे थे बरौली लाइव 24। जय